हमारी उपमिति भोपरपंच कथा की स्वाध्याय के अंदर कल एक बहुत सुंदर तत्व जो हमको जिन शासन की मोनोपोली क्या है, किसी भी और धर्म दर्शन के पास जो वस्तु नहीं है और हमारे अकेले के पास पड़ी हुई है, वो वस्तु का नाम है षटकाय के जीवों की रक्षा। गणधर परमात्मा सुदामा स्वामी भगवान उनके आचारांग नाम के सूत्र आगम ग्रंथ के अंदर चार बातें कहते हैं। एस खलु गंथे, षडकय के जीवों की हिंसा वो ही आत्मा के अंदर पड़ी हुई कैंसर की गांठ के समान है। हमको संसार के अंदर घुमाने का अगर किसी एक वस्तु ने ठेका लेकर के रखा हुआ हो तो वो है षटकाय के जीवों की हिंसा। एस खलु गंथे, एस खलु मोहे। तत्व बहुत ऊंचा से ऊंचा हमको जानने की इच्छा होती है, उसको चिंतन करने की, सुनने की हमको इच्छा होती है। लेकिन वो तत्व सुनने के बाद अगर बिल्कुल भी उसके ऊपर अनुकरण करने का मन नहीं होता षटकाय के जीवों की रक्षा का तत्व सुनने के बाद अगर मुझे अंतर में बिल्कुल भी रक्षा का भाव नहीं जन्मता तो मैंने सच में कोई ज्ञान पाया हुआ है ही नहीं, मैं परम अज्ञानी हूं। एस खलु मोहे। तीसरा आता है एस खलु मारे, षटकाय के जीवों की हिंसा वो ही मेरा मृत्यु है। षटकाय के जीवों की हिंसा जो मैंने इतने समय से करी आई हुई है वो ही मेरा अनंत मृत्यु का कारण पड़ा हुआ है। अगर मुझे ये सब जानने के बाद भी ये हिंसा छोड़ने जैसी नहीं लगती, इसको असह्य मुझे भाव नहीं आता इनकी हिंसा करते हुए, तो मैं भी अनंत मृत्यु के रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं। एस खलु मारे। और चौथा, एस खलु मरणे, अनंत षटकाय के जीवों की हिंसा वो ही मेरा नरक है। एकदम ऊंचे से ऊंचा आत्म विद्या हो, अध्यात्म की विद्या हो, तत्व की विद्या हो, वो हमको सामने रखी जाए, लेकिन सामने वो विद्या सिखाने वाला अगर हमको दीक्षा लेने जैसी है ऐसा बिल्कुल हरगिज भी न कहता हो तो निश्चितपणे से वो मेरा दुश्मन है। या तो पर्पसली दुश्मन है या फिर अजानते हुए दुश्मन है। लेकिन अगर कोई भी जीव जो हमको धर्म के अंदर जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हो और वो दीक्षा की प्ररूपणा कर न करे, दीक्षा लेने के लिए हमको तत्परता न दिखाए, तो वो जीव सच में हमारा दुश्मन, ऐसा आचारण सूत्र के अंदर सुधर्मा स्वामी महाराजा कहते हैं। एक प्रश्न है, जैसे ये बात हुई ना वैसे, कि अगर हमारे सामने कोई शुद्ध ज्ञान के अंदर बहुत जबरदस्त प्रतिभाशाली कोई गुरु भगवंत है, ज्ञान जबरदस्त है, तत्व की पहचान जबरदस्त है, लेकिन अंदर में पालनी बिल्कुल भी नहीं है, शिथिलाचार आ चुका हुआ है, षटकाय के जीवों की रक्षा के लिए बिल्कुल भी उनके अंदर तत्परता नहीं है, तो वैसे गुरु भगवंत, यहाँ श्रावक की बात नहीं हो रही है, वैसे गुरु भगवंत के पास क्या मुझे धर्म सीखना या सुनना चाहिए? तो बहुत सुंदर जवाब देते हैं गणधर भगवंत। शीतलोपी जलकूपो न सेव्यते चंडाल वटस्थ। आज से लगभग 2500 साल पहले का ये उस समय की जो व्यवहारिक सेटिंग था, उसके आधार पर ये श्लोक उन्होंने कहा, जिसके अंदर समझो कि एक नगर के अंदर एक कुआं है, कुएं के अंदर पानी है, पानी भी अच्छा है, मीठा है, एकदम फ्रेश है, कोई उसके अंदर विष या वो प्राणी वगैरह नहीं है। बाहर एक बकेट भी रखी हुई है, एक रस्सी भी है, अंदर डालेंगे तो पानी बाहर आएगा, एकदम मीठा मीठा पानी है, आपको प्यास भी लगी हुई है और वो कुआं आपके आपके सामने ऑप्शन के रूप में खड़ा है। तो क्या मुझे उस कुएं से पानी पीना चाहिए? तो बात है बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वो चंडाल का कुआं है। चंडाल जाति के जो लोग हैं वो उस कुएं से पानी पीते हैं, तो मैं वहां पर कभी भी पानी को पी नहीं सकता। तो इसमें जातिवाद या जो जो वर्ण भेद है, हम उसमें क्या अच्छा क्या बुरा उसके अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस समय व्यवहार में ऐसी बात आती थी कि चंडाल वगैरह जाति का जो कुआं रहता था उसमें से कोई भी अलग जाति का व्यक्ति पानी का ग्रहण नहीं करता था, फिर चाहे पानी कितना भी मीठा क्यों ना हो, कितना भी शुद्ध क्यों ना हो। सिमिलरली अगर कोई श्रुत संपन्न है, तत्व की जानकारी रखता है, तत्व के बारे में चिंतन करता है, तर्क वितर्क अच्छी तरह से करता है, लेकिन जीवन के अंदर षटकाय के जीवों की रक्षा की प्रज्ञा का कोई भी अंश अगर उत्पन्न नहीं हुआ है, तो वैसे पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंत भी क्यों ना हो, उनके पास से धर्म की बात सुननी नहीं चाहिए। महोपाध्याय जी, यशोजी जी महाराजा कहते हैं कि जो आचार से शिथिल हो चुके हुए हैं, भले प्ररूपणा यानी कि उनकी जो संवेदना, उनका जो वचन बाहर निकल रहा है, भले वो परमात्मा की वाणी जैसा ही वचन हो, मतलब उन्हीं की वाणी का एक 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 फॉलो हो,
लेकिन अगर शिथिलाचार आ चुका हुआ है तो वो गुरु भगवंत के वाणी के अंदर भी जैसे समय आगे बढ़ेगा वाणी के अंदर भी शिथिलाचार आ जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल समझो कि मैंने दीक्षा ली हुई है और मैं शिथिलाचार के अंदर चला गया, लेकिन मेरे मुख से जो वाणी निकल रही है वो एकदम प्रॉपर आगम ग्रंथों की ही वाणी निकल रही है। परमात्मा ने जिस एंगल से जिस तत्व को समझाने का प्रयत्न किया वही एंगल से मैं भी समझा रहा हूं। लेकिन अगर आगे जाकर के कोई मुझसे प्रश्न करता है जिस प्रश्न का उत्तर में मेरा शिथिलाचार बीच में रोड ब्लॉक आ जाता है, तो बहुत कन्वीनियंटली मैं मेरे उत्तर को बदल दूंगा ताकि सामने वाला मेरे शिथिलाचार के ऊपर उंगली न करे। अगर आचार शिथिल हो चुका है तो फॉलो अप में धीमे धीमे सक्सेसिवली मेरा प्ररूपणा वो भी शिथिलाचार की तरफ वाली बन जाएगी। सदागम अगृहित संकेता प्रज्ञा विशाला भव्य पुरुष के समक्ष संसारी जीव खुद की कथा खुद की दुखों की दास्तां व्यक्त कर रहा है। वो कहता है कि भवितव्यता ने मुझे पृथ्वी काय नाम की सोसाइटी के अंदर भेजा, वहां से अपकाय के अंदर भेजा, देवकाय के अंदर भेजा, वायुकाय के अंदर भेजा, वनस्पति काय से मैं आया हुआ था। ऐसे पूरी वो एकाक्ष निवास की जितनी भी अलग अलग विंग्स या सोसाइटीज थी हर एक जगह पर असंख्य अनंत समय मैंने व्यतीत कर दिया। और जब ये सारी की सारी चीजें हो रही थी ना, तब हर एक सोसाइटी के अंदर जो मैंने असंख्य अनंत समय बिताया हुआ था, असंख्य अनंत मेरे जन्म या मरण हुए, मैं बस दुखों की धारा के अंदर व्यस्त रहा। ये सब मेरे दुख मेरी जो सो कॉल्ड पत्नी थी भवितव्यता वो देख रही थी। और वहां पर उपस्थित जो अगुहित संकेता थी उसको दिमाग में डाउट आया कि अगर वो आपकी पत्नी है भवितव्यता, अगर आप उसको बोलते हो तो आप अगर इतने दुख के अंदर थे तो उसको करुणा जागृत क्यों नहीं हुई कि आखिरकार मेरे पति को इतना दुख सहन करना पड़ रहा है, तो चलो अगर मेरे पास ताकत है तो थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर लेती हूँ। तो ऐसा आपकी पत्नी ने आपको हेल्प क्यों नहीं किया? आपकी पीड़न को, दुख को, आपके टॉर्चर को वो हंसते मुंह देखती क्यों रही? तब बहुत सुंदर बात ये चोर यानी कि अनंग सुंदर चक्रवर्ती कहते हैं वहां पर, नयामि भवंतम नगरांतरे। मेरी पत्नी ना बाहर से एकदम सदाचार वाली और अपने पति को एकदम कंप्लीटली सरेंडर्ड है ऐसी भूमिका रखती है, लेकिन अंदर में बिल्कुल उल्टा ही है। उसके पास ताकत है कि मुझे मेरे इस दुख से बाहर निकाल सके, लेकिन वो आराम से बैठा बैठा वो बैठी बैठी मेरी जितनी भी ये दुख की दास्तां चल रही है अलग अलग एकाक्ष निवास के सोसाइटी के अंदर, वो आराम से देख रही है। और बहुत लंबा समय हो जाने के बाद एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह आकर के हाथ जोड़ कर कहेगी कि हे आर्य पुत्र, नयामि भवंतम नगरांतरे, अगर आपकी अनुकूलता है तो नगर को बदले क्या। भव्य पुरुष बात समझने का प्रयास कर रहा है। प्रज्ञा विशाला को बात समझ में आ गई, अगुहित संकेता को कोई भी बात समझ में नहीं आई। और सदागम तो केवली थे, उनको तो ये सारी की सारी बातें मालूम ही थी। 14 राजलोक के अंदर अनंत 14 राजलोक की जितनी आकाश प्रदेश को गिनने का समय लग जाता है, उतने समय पृथ्वी काय के अंदर की काय स्थिति बताई गई हुई है। ऐसा लंबा 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 समय निकलता गया और एक दिन वापस भविदेवता नाम की मेरी पत्नी आई और मुझे कहा कि स्वामी, नगरांतरे, नगर शिफ्ट करना है, अनुकूलता है, चलोगे? और मैंने कहा यदा ज्ञापयति देवी, जैसी देवी की आज्ञा, बैग्स पैक की और अभी भविदेवता ने मुझे गुटिका दे दी। जैसी वो गुटिका मैंने खाई एकदम से मैंने आंखें खोली और मैं आया था विकलाक्ष निवास के अंदर। सबसे पहला जो नगर था उसका नाम था असम व्यवहारपुर नगर, इज इक्वल टू अव्यवहार राशि का निगोद। सेकेंड नंबर का जो नगर है उसका नाम था एकाक्ष निवास, एक इंद्रिय जीव जहां पर उपस्थित हो उसका नाम है एकाक्ष निवास। इसके अंदर अलग अलग सोसाइटीज थी और उसमें भी मैंने असंख्य अनंत समय निकाल दिया। अभी तीसरे नंबर का नगर आया हुआ जिसका नाम है विकलाक्ष निवास। इस निवास के अंदर तीन ही विंग्स थी, बेइंद्रिय सोसाइटी, तेइंद्रिय सोसाइटी और चौरिंद्रिय सोसाइटी। जिस प्रकार तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध ये दोनों जने मिल करके असम व्यवहारपुर नगर और एकाक्ष निवास
इन दोनों सोसाइटीज, इन दोनों नगर का गार्डिंग कर रहे थे। बिकॉज अगर अत्यंत अबोध है तभी जीव एक इंद्रिय के अंदर जाता है, अगर तीव्र मोह है तो ही जीव एक इंद्रिय के अंदर जाता है। तो जीव को अंदर लेकर के जाने वाले भी यही दो व्यक्ति, और जीव को वहां से बाहर न निकलने देने वाले वो भी यही दो व्यक्ति, तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध। उसी प्रकार जो विकलाक्ष निवास नाम का नगर है उसके अंदर भी दो गार्ड्स हैं। एक का नाम है उन्मार्ग उपदेश और दूसरी उसी की पत्नी है, उसका नाम है माया। ये दोनों जने ऐसे गार्ड हैं, ऐसे वो वहां के शासक हैं कि बस लोगों को एकाक्ष निवास के अंदर भरते जाते हैं और उनको वहीं का वहीं स्थायी रखते हैं। सॉरी, विकलाक्ष निवास के अंदर जनरली हमारे जो बोली के अंदर ना विकलांग आता है कि ये सीट विकलांगों के लिए रिजर्व्ड है, ये पोस्ट विकलांगों के लिए रिजर्व्ड है। विकलांग, विकल यानी कि कम, कुछ कम, एक कम, दो कम, तीन कम, और अंग यानी कि हमारा बॉडी का पार्ट, ऑर्गन। कहाँ पर कुछ अंग कम होते हैं उनको अपन विकलांग कहते हैं। किसी को आंख नहीं है तो ना, तो जीभ नहीं है, बोल नहीं सकते, कान नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है वगैरह। जहां पर ऑर्गन्स की कमी आए उनको हम विकलांग कहते हैं। सिमिलरली जब इंद्रियों के अंदर कमी आ जाए उनको अपन विकलेंद्रिय कहते हैं। बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय, इन तीनों कैटेगरी के जीवों को मिला करके ग्रुपिंग में विकलेंद्रिय कहा जाता है। और इनके रहने का स्थान हमारी कथा के अंदर उसको विकलाक्ष निवास नाम रखा गया हुआ है। यहाँ का नियामक यानी कि यहाँ का जो गार्ड उन्मार्ग उपदेश और उसकी पत्नी माया। विकलाणी इंद्रियाणी येषाम ते विकलांद्रियाणी, यानी कि जिसकी एकादि इंद्रिय विकल है, माइनस में है, उनको विकलेंद्रिय गति या जाति ऐसा नाम अपन देते हैं। सबसे पहले एकाक्ष नगर के अंदर जितने भी जीव थे सिर्फ उनके पास एक ही इंद्रिय थी, स्पर्शेंद्रिय, इसके अलावा और कोई इंद्रिय मौजूद थी ही नहीं। इस कारण से उनको एकाक्ष निवास, 2, 3 और 4 में एक आधा, दो या तीन कम ज्यादा होने के कारण से उनको कलेक्टिवली विकलेंद्रिय कहा गया हुआ है। 11वें नंबर का हमारा अंग जिसका नाम है विपाक सूत्र आगम। वो आगम के अंदर बहुत सुंदर एक घटना बताने में आती है कि गौतम स्वामी महाराजा एक दिन गोचरी का क्रिया करने के लिए नगर के अंदर निकले हैं, हाथ में गोची के पात्रे लेकर के निकले हुए हैं, और उसी उसी समय सामने से नगर में से एक अंध व्यक्ति ऐसे ढूंढता हुआ अपना रास्ता आगे बढ़ रहा था। कहीं पर ठोकर खा रहा था तो कहीं पर गिर जा रहा था, बिकॉज आंखें नहीं थी। और ये दृश्य देख करके गौतम सिंह महाराजा को एकदम जबरदस्त अंदर में कंपायमान हो गए। अरे कितना डिफिकल्ट जीवन है बेचारे का, देख नहीं पाता, चल नहीं पाता, खा नहीं पाता, कुछ भी वस्तु को आंखों के द्वारा उसका उसका अनुमान नहीं कर पाता। बस हर एक जगह पर स्पर्श करना और अगर कुछ मालूम पड़े तो आगे बढ़ना, वरना स्टॉप या गिर जाना। कितना डिफिकल्ट जीवन है वो अंध व्यक्ति का। गोचे की क्रिया पूरी हुई, वापिस आए, जो लोगों को गोचरी वापरनी थी वो लोगों ने गोचरी वापर भी ली। और वापरने के बाद गौतम स्वामी महाराजा वीर परमात्मा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि स्वामी, ऐसा आज मैंने एक देखा ऐसे अंध व्यक्ति, और मुझे लगा कि संसार के अंदर इससे ज्यादा दुख तो और कौन हो सकता है, दुखी और कौन हो सकता है। हमको बहुत बार लगता है जब दांत के अंदर दुखने को आ जाता है ना, अरे बाप रे, बाकी कोई भी दुख दे दो बॉडी का, लेकिन ये दांत का दुखना बहुत ज्यादा असह्य होता है। पूरा का पूरा 24 घंटा दिमाग उसी के अंदर रहता है। अगर मुझे दांत दांत का दर्द हुआ हो तो, अगर मुझे सिर का दर्द होता है, पूरे दुनिया में सबसे भयानक सिर का दर्द है, चैन ही नहीं पड़ता है। अगर मुझे आस्थमा का रोग है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बाकी कोई भी रोग दे दो, लेकिन भैया सांस लेने में तकलीफ होती है ना, जान जाती है। हमको ऐसा ही लगता है कि हमको जो दुख मिला हुआ है ना वो एकदम एक्सट्रीम है। बाकी कोई भी दुख दे दो वो कम ज्यादा में मैं एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे जो दुख आया हुआ है, चाहे वो पेट दुखता हो, हाथ दुखता हो, मुंह दुखता हो, दांत दुखता हो या सिर दुखता हो, ये एकदम एक्सट्रीम वाला दुख है, ऐसा हमको हमारे लिए लगता है। गौतम स्वामी महाराजा की परोपकारी दृष्टि के कारण से उनको सामने वाले का जो अंधापना था उसके अंदर उनको ऐसा लगा कि भाई सबसे ज्यादा दुखी तो बेचारा ये जीव ही लग रहा है। और वीर परमात्मा बहुत सुंदर उस समय उत्तर देते हैं। इसको वैराग्य शतक के अंदर प्राचीन परमर्षि ने उस उत्तर को कंडारा हुआ है।
कालमि अनायेयि जीवाणम विविहकम वसगणम तम नत्थि संविहाणम जीवाणम जम न संभवई। यानी कि काल अनादि है, जीवों के विविध विविध कर्मों के अधीन है। अगर ऐसा इतना अनंत काल है, अनादि काल है, और जीव भी अनादि काल से पड़ा हुआ है, फिर ऐसी कोई भी घटना नहीं जो तेरे साथ न हुई हो। न सा जाई न सा जोनी न तम ठाणम न त कुलम। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसी कोई गति नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई कुल नहीं जहां पर तूने अनंत बार जन्म मरण न किया हुआ। न जया न मुआ जत्थ सव्वे जीव अनंतस्सो। ऐसी कोई जगह नहीं, कोई घटना नहीं, कोई गति नहीं, कोई कुल नहीं, कोई स्थान नहीं जहां पर तेरे तेरे जीव ने, तूने अनंती बार जन्म मरण न किया हुआ। हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं ना, यहाँ पर मेरा अनंती बार जन्म मरण हो चुका हुआ है। यहाँ की बाजू का जगह में मैं बैठूंगा, खड़ा होऊंगा, सोऊंगा, मेरी उस जगह पर अनंती बार जन्म मरण हो चुका हुआ है। हमने एक दो दिन पहले जाना था आकाश प्रदेश के बारे में, राइट। एक अंगुल के अंदर के कितने आकाश प्रदेश। तो पूरी काल चक्र के अंदर जितना समय है, टाइम नहीं लेकिन सेकंड का भी असंख्य भाग जिसको अपन समय बोलते हैं, वो एक एक समय में मैं अगर एक एक आकाश प्रदेश को बाहर निकालूं और पूरा काल चक्र व्यतीत हो जाए, फिर भी मेरी उंगली का जितना आकाश प्रदेशों को ग्रहण किया हुआ है उतने भी मैं बाहर न लेकर के आ सकूं। इतना जबरदस्त आकाश प्रदेश, इतना जबरदस्त 14 राजलोक के अंदर के आकाश प्रदेश, उतना जबरदस्त अनंत 14 राजलोक के अंदर के आकाश प्रदेश, और इतना समय तो मैंने सिर्फ पृथ्वी काय के अंदर गुजारा हुआ। इसको अपन एक प्रॉपर कथा के माध्यम से समझते हैं। समझो कि 10,000 स्क्वायर फुट का एक स्क्वायर फार्म है, चारों तरफ से बाउंड्री बांधी हुई है, और उस 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर जो जगह खाली है वहां पर बकरियों को ठस ठस करके भरा हुआ है। इतना हमने उसको पैक कर दिया उस जगह को कि कोई भी बकरी बैठ सकती है, फिर खड़ी हो सकती है, वो बिल्कुल भी भाग नहीं सकती, एकदम खचोखच फुली जैम पैक्ड है। अभी वही जगह में हम उनको खाना पानी सब कुछ दे रहे हैं, वो बकरियां खाना खा रही है, पानी पी रही है, मैं कर रही है, और वहां पर उनका 1 नंबर 2 नंबर गिर रहा है, और उसी के अंदर पड़ी पड़ी ये सोती भी है, उठती भी है। ऐसा 1 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 5 साल हुआ, 10 साल हो गया। फिर 10 साल के बाद अगर हम वो 10,000 स्क्वायर फीट वाला जो हमारा इमेजिनरी फार्म था उसका गेट खोलेंगे, तो अंदर की 10,000 स्क्वायर फीट में से 1 सेंटीमीटर जितनी भी जगह नहीं होगी जहां पर किसी भी बकरी का मल या मूत्र का विसर्जन न हुआ हो। हमने तो सिर्फ 50-100 बकरियों की बात ली, सिर्फ 1,000 स्क्वायर फीट के अंदर की बात ली, और वो भी सिर्फ 10 साल का एक टाइम पीरियड का हमने इमेजिनेशन किया। जब 14 राजलोक जितनी बड़ी जगह हो, जब अनादि अनंत समय हो और अनादि अनंत जीव हो, तो कौन सी जगह पर जीव का जन्म मरण न हुआ हो, वो आश्चर्य। यहाँ पर जीव यानी कि मैं मेरी बात कर रहा हूं, हम कोई और थर्ड पार्टी वाले जीव की बात नहीं कर रहे। मेरी ही पूरे 14 राजलोक में हर एक आकाश प्रदेश के अंदर अनंती बार जन्म और मरण मेरा हुआ है। कालमी अनाई जीवाणम विविह कम वस गयाणम। जितने भी जीव 14 राजलोक में है, वो कर्म से बंधे होने के कारण से विविध प्रकार के जो कर्म बंध उन्होंने किए हुए हैं, उस कारण से अनंती बार जन्म और मरण इसी 14 राजलोक के अंदर हर एक जीव का हुआ है। जितनी हमारी इमेजिनेशन शक्ति है, कल्पना शक्ति है ना, उतना अगर अपन सोच सकते हैं, ये जैसे वो भेड़ बकरी वाला एग्जांपल लिया, जितना हम क्रिएटिवली सोच सकते हैं उतने क्रिएटिवली घटनाएं हमारे साथ अनंती बार हो चुकी हुई है। एक रास्ते के ऊपर से मैं जा रहा था, और कुछ गुंडे गली के साइड में खड़े हुए थे, और वो लोगों ने, वो गुंडों ने प्लानिंग किया हुआ था कि जैसे ही मैं वहां से गुजरूं मेरे सामने बंदूक गन छुरी वगैरह लेकर के आ जाएंगे, और मेरे पास पैसे होंगे ऐसा उनको मन में था, और वो पैसे लूट करके चले जाएंगे, ऐसा प्लानिंग गुंडों ने किया हुआ था। मैं तो मेरा काम पूरा करके रास्ते से निकल रहा था, और वो गुंडे अचानक से
पूरा मास्क वास्क पहन करके सामने आ गए, गन दिखाई, छुरी दिखाई, चाकू दिखाया और डराना शुरू कर दिया कि फटाफट पॉकेट में, बैग के अंदर जितने भी पैसे हैं बाहर निकाल। मैं एकदम डर गया, सब कुछ नीचे डाल दिया, पॉकेट के अंदर हाथ डाला और मालूम पड़ा कि आज वॉलेट तो लेकर के आया ही नहीं। और मुझे बहुत शर्म हुई और डर भी लगा बोलने में, लेकिन बोलना पड़ा कि सॉरी भाई, आज एक भी पैसा लेकर के नहीं आया हुआ हूँ। रोज तो एक्चुअली मैं वॉलेट रखता हूँ, लेकिन आज ना वॉलेट गए गए के अंदर सुबह घर पे ही भूल गया। आई एम सॉरी, अभी फिलहाल मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। और वो गुंडों को जबरदस्त गुस्सा आया कि यार इतना प्लानिंग किया, इतना कुछ हमने रिस्क लिया और एक रुपया का भी हमको बेनिफिट नहीं हुआ। उन्होंने जोर से मेरे को मारा पीटा, पूरा खून खून आ गया, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दिया। अधमुआ हालत के अंदर मैं वो स्पॉट पर पड़ा हुआ था। किसी सज्जन व्यक्ति ने देखा, मुझे उठाया, हॉस्पिटल के अंदर गया, पाटापिंडी करवाया, परिवार वालों को बुलाया और 2-4 दिनों के अंदर हॉस्पिटल से मुझे रिहा करके घर पर लेकर के मुझे गए। अभी घर के अंदर गया मैं, एक आधा 2 महीने थोड़ा बेड रेस्ट किया प्रॉपर, अभी वापस मेरी शक्ति आ गई बॉडी के अंदर। कोई भी सज्जन व्यक्ति, सज्जन पुरुष जिसका दिमाग ठिकाने पर है, क्या वो वापस से वही रास्ते से गुजरेगा? अगर उसके पास ऑप्शन है दूसरा कोई रूट लेकर के भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है, तो कोई क्या सूझबूझ वाला आदमी फिर से वही रास्ता चुनेगा जहां पर चोरों ने उसको पीटा था, मारा था और मरने की हालत में छोड़ दिया था? तो नहीं, अगर थोड़ी बहुत बुद्धि होगी ना, तो वापस वो रास्ते पर जाकर के वो का वो सीन हमको याद आए और हम एकदम दुख या दर्द के अंदर चले जाए, वो ऑप्शन मैं चूज नहीं करूंगा। मुझे मेरे स्पॉट तक पहुंचने का अगर कोई और एक्स्ट्रा रास्ता ऑप्शन मिलता हो, अलग कोई रास्ता मिलता हो, तो उस पर मैं जाऊंगा। सिमिलरली पूरे 14 राजलोक के अंदर ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां पर कर्म ने हमको अनंती बार मारा हुआ न हो और फिर भी हम एकदम बेशरम होकर के उसी स्थान में वापस मजे से बैठे हैं कि आ मुझे मार। बहुत बार ना कैसा होता है हिप्नोटिज्म वगैरह के अंदर, कोई व्यक्ति को अगर ऐसे प्रॉपरली अगर हिप्नोटिज्म किसी को आता हो और वो किसी को हिप्नोटाइज करे ना, तो बहुत बार जाति स्मरण ज्ञान का भी उस समय उद्भव होता है। और कभी कभार कुछ कुछ पुराने भव के अंश वो व्यक्ति को याद आना शुरू हो जाता है कि ये मैं आज से पिछले भव के अंदर ये था वो था ये था वो था वगैरह। वो जाति स्मरण अपने आप भी हो सकता है, या अगर किसी के पास प्रॉपरली हिप्नोटिज्म करने की टेक्निक जानते हो, तो वो भी सामने वाले व्यक्ति के अगर क्षयोपशम हो, तो उसके सामने वाले को उसका जाति स्मरण ज्ञान करवा करके पिछला भव याद करवाने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। भी ऐसे कोई अगर हिप्नोटिज्म जानता हो और किसी को अपना पूर्व का भव याद आया हुआ हो और मालूम पड़ा कि भाई पूर्व के भव के अंदर मैं पानी में डूबने के कारण से मेरी मृत्यु हुई थी, इसी कारण से ये भव के अंदर न जाने क्यों स्टार्टिंग से ही मुझे पानी का बहुत डर लगता था। जरा सा पानी यहाँ तक आया, डूबने जैसा स्विमिंग पूल के अंदर गया, एकदम से मुझे डर 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 और मैं ऊपर आ जाता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं पूर्व भव के अंदर पानी के कारण से मेरा मृत्यु हुआ था। और वो उस समय जो भय के संस्कार थे जो आत्मा के ऊपर गिर गए, इस कारण से ये भाव में आने के बाद भी पानी से मुझे अत्यंत डर लगता है। अनंती बार मौत के मुंह में धकेलना वाला जो मेरा राग और द्वेष है, जो मेरा कर्म का बंधन है, जिसने मुझे अनादि अनंत समय से मेरा चालू है जन्म मरण करवाने का, तो क्या उसके ऊपर मुझे किंचित मात्रा के अंदर भी डर नहीं लगता? जिस संसार के अंदर मेरा अनंती बार जन्म मरण हुआ है, दुख मैंने भुगते हुए है, तो क्या उस संसार के अंदर मुझे बिल्कुल डर डर नहीं लगता? आज का हमारा ये जो स्वाध्याय का टॉपिक है, वैराग्य भाव को जन्माना कैसे और टिकाए रखना कैसे। सबसे पहला पॉइंट ये, पूर्व के अंदर असंख्य अनंत अनादि टाइम से मेरा जन्म मरण कराने वाला संसार, और फिर भी मैं एकदम निश्चिंत पने से बैठा हुआ हूँ। क्या बिल्कुल भी अंदर में डर नहीं लगता कि यही संसार ने मुझे अनंती बार मारने का काम किया हुआ है, और अगर अभी मैं ज्यादा केयरफुल नहीं रहा, तो आगे भी अनंत मृत्यु ये संसार मेरा करवा करके रहेगा। अभी अनंत बार मुझे मेरा मृत्यु नहीं देखना।
न जाया न मुआ जत्थ सव्वे जीवा अनंतस्सो। ऐसी कोई भी जगह नहीं, ऐसा कोई भी सूक्ष्म स्पॉट नहीं पूरे 14 राजलोक के अंदर सिद्धिशिला को छोड़ करके कि जहां पर मेरा अनंत बार जन्म और मरण न हुआ हुआ हो। सर्वभूमि मेरी जन्मभूमि है, सर्वभूमि मेरी मृत्यु भूमि बन चुकी हुई है, सर्वभूमि मेरी दुख की भूमि भी बनी हुई है, सर्वभूमि दुख की परंपराओं की भूमि बनी हुई है, सर्वभूमि मुझे कैंसर की पीड़ा की गांठ जिसके अंदर जबरदस्त पीड़ा होती है वो देने की सक्षमता हर एक भूमि के अंदर की, हर एक भवों के अंदर हुई है। अनंती बार सर्वभूमि के अंदर मेरा खून हुआ है, अनंती बार मैंने मेरी प्रेमिका के प्रेम में आकर के सुसाइड हर एक स्पॉट पर अनंती बार किया हुआ है। अपनी जितनी कल्पना शक्ति हो, जितना अपन एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाए, वैसी घटना मेरे साथ अनंत बार हो चुकी है, ऐसा आगम ग्रंथ कहते हैं। न जया न मुआ जत्थ सव्वे जीवा अनंतस्सो। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं जो जीव के साथ 1 2 5 करोड़ बार नहीं, अनंत बार न हुई हो। मेरी पत्नी ने मुझे अनंत बार मारा हुआ है, मेरी माता ने मुझे अनंत बार गर्भपात करवाया हुआ है, मेरे बेटे को मैंने अनंत बार मारा हुआ है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा अनंत बार गला घोटा हुआ है, प्रेम में निष्फल होकर के अनंत बार सुसाइड मैंने किया हुआ है। इतना कुछ करने के बाद भी मैं आराम से संसार के अंदर बैठा हुआ। आचारांग सूत्र के अंदर एक बहुत सुंदर शब्द आता है, खेयणे। संसारी जीव का एक सिनोनिम, पर्यायवाची शब्द खेयणे। ये खेयणे एक्चुअली प्राकृत शब्द है। इसका अगर अपन थोड़ा हमारे हिंदी के अंदर रूपांतर करें ना, तो भव भ्रमण के थाक को जानने वाला, इसको खेयणे बोलते हैं। इसको नॉर्मल भाषा के अंदर खेदग्न बोलते हैं। खेदग्न यानी कि घूम घूम करके जिसको भी खेद प्राप्त हुआ हो उसको खेदग्न या खेयण्य बोलते हैं। अनंती बार भव भ्रमण का थाक जो जानता हो, जिसको अनुभव हुआ हो, उसको खेयण्य बोलते हैं। हमारे पास अनंत इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, हमारे पास जनरल नॉलेज बहुत सुंदर पड़ा हुआ है, पूरी की पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी के अंदर आ गई हुई है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है एट वन सिंगल क्लिक हमारे पास आ चुकी हुई है। लेकिन फिर भी अगर मैं भव भ्रमण के थाक को नहीं जानता तो ये सब कुछ ज्ञान मेरे लिए अज्ञान समान है, ऐसा आगम सूत्र कहते हैं। खेयण्य, जब तक मैं खेयण्य खेदग्न नहीं हो जाता तब तक बाकी सारा पड़ा हुआ मेरे लिए कोई काम का नहीं। कल हमने जाना था षटकाय के जीवों की रक्षा, वो सबसे पहला फाउंडेशन बनेगा। जैसे ही मेरे अंदर ये एक 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 धारा चालू होगी भाव के माध्यम से, फिर क्रिया के माध्यम से, सेकेंड स्टेज पर आएगा खेदग्न की भूमिका, भव भ्रमण का थाक मुझे लगना। परमात्मा को सुबह हम जब भाव पूजा करते हैं तो जय विराय के अंदर सबसे पहली हमारी टोटल ना कुल जय विराय नाम के सूत्र के अंदर हम परमात्मा के पास से 13 मांगनी करते हैं। हम उनसे वरदान मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हम प्रॉपर सीक्वेंस वाइज परमात्मा को एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे आप ये दो, ये दो, ये दो। उसमें सबसे पहली मांगनी भयवम भव निव्ययो मग्गाणु सहाय, भयवम भव निव्ययो है कि हे भगवंत मुझे भव का थाक दो। मैं इतना एकदम स्फूर्ति से संसार के अंदर एकदम चैन से आराम से पीसफुली राग के साथ एकदम जमा करके बैठा हुआ हूं कि इतना अनंत संसार घूमने के बाद का जो थकान है वो मुझे महसूस भी नहीं हो रही। सबसे पहले तू मुझे भव निव्य करवा, भव का निर्वेद करवा, संसार के ऊपर से मुझे मेरा मन उठ जाए, मैं थक जाऊं, मुझे ये वेस्ट लगे, ये भाव मेरे अंदर सबसे पहले तू जन्मा। एक एक 6 8 साल का बच्चा होता है, घर के अंदर बहुत ज्यादा मस्ती है, अभी तो वैसे भी वैकेशन का टाइम है तो घर के अंदर बच्चे वैसे जनरली मस्ती के मूड में रहते हैं। तो उसमें 2 3 बच्चे मिल गए, जबरदस्त मस्ती चल रही है और उनकी मस्ती का लेवल थोड़ा आगे बढ़ गया, मम्मी को जबरदस्त गुस्सा आया, एक जोर से चांटा मार दिया और बच्चे सारे शांत हो गए। अब से ऐसी गलती नहीं करना। ओके, वो दिन तो एकदम शांति से निकल गया। सेकेंड डे आया, बच्चे सब कुछ भूल गए, वापिस वही की वो मस्ती और मम्मी ने वापिस झापट मारा। सेकेंड डे भी वापिस शांत, दिन निकल गया। थर्ड डे सेम थिंग, फोर्थ डे सेम थिंग। माँ रोज झापट लगाती है, बच्चा रोज उस समय शांत हो जाता है और फिर नेक्स्ट डे नया दिन नई बात।
ऐसा पूरा समर वेकेशन निकल गया, 1.5 महीना 1 महीना या 2 महीना जो भी होता है, वो पूरा का पूरा 2 महीना निकल गया। 2 महीना निकलने के बाद अभी भी उसकी वो मस्ती चालू रही है। और माता वो 8 साल के बेटे को कहती है कि बेटा तुझे नाक है या नहीं? हाँ हाँ मम्मी, नाक तो है। मम्मी कहती है कि नाक यानी कि ये जो बाहर दिखने वाले नाक की बात नहीं कर रही थी, मैं स्वमान की बात कर रही थी। एक की एक मिस्टेक तू एवरी डे 2 महीने से कर रहा है, जिसके लिए रोज तू थप्पड़ खा रहा है, फिर भी तू सुधरता नहीं। क्या तुझे अंदर में कोई स्वमान नहीं है कि यार मैं रोज मार खा रहा हूँ, रोज मम्मी मुझे चिल्ला रही है, रोज मम्मी झापट मार रही है, और अभी तो मैं 8 साल का हो चुका, मेरे पास थोड़ी बहुत बुद्धि भी आ चुकी है। चलो कल से मैं सुधरने का प्रयत्न करूंगा। क्या इतना स्वमान भी तेरे अंदर नहीं पड़ा? और परमात्मा हमसे एग्जैक्टली वही प्रश्न कर रहे हैं कि वो बच्चा सिर्फ 2 महीना समर वेकेशन के अंदर गलतियां कर रहा था, मैं अनादि समय से सेम टू सेम गलती कर रहा हूं, और कर्म सत्ता सेम टू सेम गलती के लिए मुझे मृत्यु और जन्म मार की नाम की झापट लगा रही, थप्पड़ लगा रही है, और फिर भी मुझे सुधरने का कोई भी इच्छा नहीं। तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध, ये दो ऐसी वस्तु जो जीव को एकाक्ष निवास के अंदर पकड़ करके रखती है, और उन्मार्ग उपदेश और माया, ये दो ऐसी चीजें जो जीव को विक्लेंद्रिय के अंदर पकड़ करके रखती है। सर प्लीज रिपीट। तीव्र महोदय और घोर अज्ञान, अत्यंत अबोध बोलो या घोर अज्ञान बोलो, दोनों पर्याय शब्द है। तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध, ये दोनों ऐसी एंटिटी है जो जीव को एकाक्ष निवास के अंदर पकड़ करके रखती है, यानी कि पृथ्वी का, आपका देव का, निगोद सब कुछ एकाक्ष निवास का भाग है। उसके अंदर जीव को पकड़ करके रखने की कैपेसिटी सिर्फ दो ही व्यक्तियों के पास है, तीव्र महोदय, अत्यंत अबोध या घोर अज्ञान। सिमिलरली विक्लेंद्रिय गति के अंदर, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय गतियों के अंदर पकड़ कर जीव को पकड़ करके रखने की ताकत दो ही व्यक्तियों के पास है, उन्मार्ग उपदेश और माया। अप्पा खलु सयय रखियव्वो सव्वे दिए हिम सुसमाही दिए हिम। हमको शायद संसार बचाना होगा, धंधा बचाना होगा, पैसा बचाना होगा, परिवार बचाना होगा, नाम बचाना होगा, शरीर की सुखशीलता को बचाना होगा, अनुकूलता को बचाना होगा, लेकिन हकीकत में इसमें से एक भी वस्तु मुझे बचाने वाली नहीं है। ये इस श्लोक का अर्थ होता है। हकीकत में मेरा खुद का आत्मा ही बचाने जैसा है। जब तक मैं ये नहीं समझा, बाकी जितना भी मैं बचाने के लिए गया व्यर्थ है। एक बार इसको बचा लिया, फिर बाकी वस्तु को बचाने का कोई एम ही नहीं रहता। ये भाव हमको आत्मरक्षा के लिए मिला हुआ है, आत्मा का उत्थान के लिए मिला हुआ है, और इस भाव में आकर के आत्मा का सत्यानाश हम कर दे, तो हमसे ज्यादा बड़ा मूर्ख पूरे 14 राजलोक के अंदर और कोई नहीं हो सकता। बेचारा निगोद का जीव, विक्लेंद्रिय गति के अंदर का जीव के पास तो कोई सामग्री नहीं है आत्मा को उत्थान करने की, तो वो तो बाय डिफॉल्ट बर्बाद ही होने वाला है। हमारे पास उत्थान करवाने की हर एक सामग्री होने के बावजूद भी अगर हम हमारे आत्मा की गति को बर्बादी की तरफ लेकर के जाए, तो मुझसे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं। शायद निगोद का जीव भी मुझसे ज्यादा बुद्धिमान, मैं उससे भी ज्यादा मंद बुद्धि। सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत उपमिति भगवत कथा के अंदर कहते हैं, ये भव आत्मा की रक्षा के लिए हमको मिला हुआ है, आत्मा का उत्थान करने के लिए मिला हुआ है। और साधारण से हमारा वहां पर ये उत्तर निकल जाता है कि भवितव्यता है और कर्म सत्ता है, इनके सामने तो मेरा क्या चलेगा। आखिरकार आप ही तो कथा के अंदर बोलते हो कि भवितव्यता आई, बैग्स पैक किया, यदा ज्ञप्यति देवी बोला, और टाइम चेंज, गति चेंज। भाई मैं कितना भी पुरुषार्थ करूं, क्या फर्क पड़ने वाला है? मतलब छोटा मोटा फर्क पड़ेगा, लेकिन आखिरकार तो वही होगा जो मंजूर है, भवितव्यता होगा या कर्म सत्ता होगा। तो बहुत सुंदर यहाँ पर एक एक तत्व, जानने लायक तत्व सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत हमको कहते हैं, अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहायण दुहायण, यानी कि जीव खुद के सुखों का करता है, खुद के दुखों का करता है। कर्म राजा हमको नचाता है, उसके ऊपर का सत्य है। हम कर्म सत्ता की ट्यून पर नाचते हैं,
उसके ऊपर का सत्य है, हमको नाचना पसंद है। एक बार अगर हमने नाचना बंद कर दिया, फिर किसी के बाप की ताकत नहीं कि मुझे नचवा सके, फिर चाहे कर्म सत्ता हो या फिर भवितव्यता हो। अगर मैंने एक बार ये चीज ठान ली, भाई मुझे अभी ज्यादा नाटक नहीं करने, मुझे भी नाचना नहीं है, फिर कर्म सत्ता के बाप की भी ताकत नहीं कि मुझे नचा सके। और अगर मैं ये नहीं सोचता, तो किसी के बाप की ताकत नहीं कि वो मुझे बचा सके। मैंने म्यूट पर चले जाएंगे तो बेटर हो। कुछ बोलना है तो बोल सकते। कर्म सत्ता मुझे नचाती है, पहला लेवल का सत्य। उसके ऊपर का सत्य, मैं उस प्रकार से नाचता हूं। उसके ऊपर का सत्य, मुझे उस प्रकार नाचने में आनंद आता है, मजा आता है और मैं अलाउ करता हूं। अगर मैंने कर्म सत्ता को नाचना, उसके ट्यून पर नाचना बंद कर दिया, फिर किसी के बाप की ताकत नहीं कि मुझे नचा सके। और जब तक मैं स्वयं बंद नहीं करता, तब तक किसी के बाप की ताकत नहीं कि मुझे बचा सके। महाभारत के अंदर ना भीष्म पितामह का एक कैरेक्टर आता है, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। अभी वो एक्चुअल में था या नहीं था, अपन उसके अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन हम सब ने वो टीवी के अंदर वो दृश्य देखा हुआ होगा कि बहुत सारे बाणों को शरीर के आर पार चला गया था, और भीष्म पितामह ऐसे लेटे हुए थे बाणों की शैया के ऊपर, बिकॉज उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनका मृत्यु तभी होगा जब वो इच्छा करेंगे, फिर चाहे उनका कितने भी बाण लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वेदना होगी, लेकिन मृत्यु तभी होगा जब वो इच्छा करेंगे। ऐसी एक घटना महाभारत के अंदर आती है, वैदिक परंपरा के अंदर ऐसा ऐसा उनका उल्लेख आता है। सिद्धेश्वर यानी गुरु भगवंत कहते हैं कि हकीकत में इच्छा मृत्यु का वरदान जैसे भीष्म पितामह को था, उसी प्रकार इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे भी है, आपको भी, हम सबको है। कैसे, किस संदर्भ में? तो कहते हैं कि जैसे भीष्म पितामह ने इच्छा की तभी उनका मृत्यु हुआ, सिमिलरली जब जब मैंने इच्छा की तब तब मेरा मृत्यु हुआ। वापस, भीष्म पितामह ने मृत्यु की इच्छा की तब भी उनका मृत्यु होगा, ऐसा इच्छा मृत्यु का उनको वरदान था। सिमिलरली मुझे, आपको, हम सबको भी इच्छा मृत्यु का ही वरदान है। लेकिन इसके अंदर कैसी विपत्ति लगती है? तो जब जब मैं इच्छा करूंगा तब तब मेरा मृत्यु होगा। जितनी मैंने इच्छा की उतना मेरा अनंत मृत्यु बढ़ा। हम स्वतंत्र है, हम इंडिपेंडेंट है। अगर मुझे जीना है तो मैं जी सकता हूं, अगर मुझे मरना है तो मैं मर भी सकता हूं। ये इच्छा मृत्यु का वरदान मेरे पास भी पड़ा हुआ है। कैसे? मैं एक शाश्वत जीव तत्व हूं। अगर मैं चाहूं, अगर मैं इच्छा करूं, प्रामाणिकता से अगर मेरे अंदर से मुक्त होने की आवाज निकल जाए, फिर किसी के बाप की ताकत नहीं कि मुझे रोक पाए। फिर चाहे मैं दृढ़ प्रहारी की तरह हिंसा करता रहूं, या फिर चाहे अर्जुन माली की तरह डेली मनुष्यों को मौत के घाट उतारता रहूं, फिर भी अगर मैंने उस भव के अंदर वो मारने के बाद भी अगर इच्छा की, अब भी कभी मुझे सिद्धत्व चाहिए, मिल जाएगा। हमारा तो उनसे कहीं ज्यादा बेटर वाला एक एक घटना चल रही है। हम किसी को मारते नहीं है, मनुष्यों की बात हो रही, पंचेंद्रियों को मारते नहीं है। लेकिन फिर भी जहां पर हमारा एक एक मिस्टेक हो गई, वो ये थी कि हमारी कभी भी अदम्य इच्छा हुई ही नहीं सिद्धत्व प्राप्त करने की। जिस दिन मेरे जीव ने इच्छा कर ली कि बस अभी मुझे और ज्यादा जन्म मरण नहीं करना, वो समय मेरा इच्छा मृत्यु का समय। कैसे? अगर मैंने इस भव के अंदर प्रतिज्ञा कर ली, और वो प्रतिज्ञा करने के बाद उसके ऊपर मैं अमल करना शुरू कर देता हूं कि बस अभी मुझे मरना नहीं है, फिनिश दी एंड करना है, तो बहुत से बहुत ज्यादा से ज्यादा एक मरण, दो मरण, तीन मरण, सात मरण और आठ मरण, आठ मरणों के अंदर मेरा कंप्लीट केस सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इस भव के अंदर ये इच्छा मृत्यु का वरदान जो मुझे मिला हुआ है, उसको अगर अमल में लेकर के आता हूं, तब मैक्स टू मैक्स 8 भवों तक ही मैं मर पाऊंगा। उसके बाद मुझे मारने की ताकत किसी के अंदर नहीं रहेगी। इसको बोला जाता है इच्छा मृत्यु का वरदान, और वो आज के समय के अंदर भी मेरे साथ, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। बस देर है तो उसको अमल में लेकर के आने की। अगर मैं इच्छा करता हूं कि भाई मुझे भी मरना है ही नहीं, तो इंस्टेंटली तो शायद ये भव में तो मृत्यु होगा, लेकिन अनंत मृत्यु जो मेरा चलता आया हुआ है, और शायद अनंत मृत्यु चलता रहेगा, वो अनंत
एकदम सिकुड़ करके 7 से 8 नंबर के अंदर फ्रीज हो जाएगा। ये ताकत मेरे पास सिर्फ इस भव के अंदर है। बाकी किसी भी भव के अंदर इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे नहीं मिलेगा। मनुष्य भव के अंदर, और वो भी परमात्मा का शासन प्राप्ति करने के बाद, मेरे पास इच्छा मृत्यु का वरदान पड़ा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उसको एक्सेस नहीं करता। सूत्र में स्वामी भगवान आचार्य सूत्र के अंदर कहते हैं, मारा भी संकी मरना पमुच्चई। ये जो हमने इच्छा मृत्यु की बात की ना, ये कोई ऐसे ही पॉकेट से नहीं निकाली हुई थी। आगम सूत्र के अंदर गणधर परमात्मा कहते हैं, मारा भी संकी मरना पमुच्चई। जब जीव को मरना हो तभी जीव मरेगा। अगर जीव को मरने की इच्छा नहीं है, फिर किसी के कर्म की, बाप की ताकत नहीं कि वो जीव को मार सके। अभी बोलो, संसार छोड़ना इजी लगे या डिफिकल्ट लगे, संसार पकड़ करके बैठे रहेंगे तो ये संसार मुझे अनंत मृत्यु का वरदान देगा, और अगर मैंने संसार को छोड़ा तो मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिलेगा। मुझे कौन सी मृत्यु चाहिए? 7-8 बार की मृत्यु में सीमित हो जाए वैसा वेश, या अनंत मृत्यु तक लेकर के जाए वैसा वेश? बहुत बार ऐसा प्रश्न होता है कि यार हमारे पास, हमको संसार छोड़ना तो है, और एक्चुअल में प्रामाणिकता से, ये कोई ऊपर कॉस्मेटिक वाला भाव नहीं, एक्चुअल में अंदर से भाव होता है कि भी संसार छोड़ने जैसा तो है, संसार छोड़ना तो है। लेकिन या तो उम्र हो चुकी है, थोड़ा वृद्धावस्था के पास पहुंच गए, या फिर थोड़ा शरीर के अंदर अनुकूलता कम है, परिवार के अंदर की अनुकूलता कम है, या सो हमारे एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे समय के अंदर वैराग्य टिकाए रखना कैसे, और दीक्षा के अंदर जाना कैसे? मुझे परिवार का एक एक बाउंड्री खटक रहा है, शरीर का एक वृद्धावस्था आ चुका हुआ है, शरीर के अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है कि सर्ववीरती की जो दिनचर्या है, जीवनचर्या है, उसको मैं पालन कर सकूं। ये सब एक्चुअल मेरे रीजंस है, कोई मन का बहाना नहीं है। तो इस समय के अंदर, ऐसी ऑप्शंस के अंदर, मैं वैराग्य को आगे कैसे लेकर के जाऊं, और ये बात सिद्धेश गणी गुरु भगवंत आगे मिली पंचकाम में कथा में करेंगे। आज हम यहाँ पर एक समय की मर्यादा के कारण से पॉज लेते हैं। कल हमारा, हाँ, ये आनंद जी महाराजा, उनकी जो 24 तीर्थंकर परमात्माओं की जो स्तवना है, उसके ऊपर का जो पहला स्तवन है, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महारोर, उसका जो हमने लास्ट वीक एक या दो गाथा का स्वाध्याय करने का प्रयत्न किया था, उस धारा को हम कल कंटिन्यू करने का प्रयत्न करेंगे, और मंडे हम इस प्रश्न को जानने का प्रयत्न करेंगे फ्रॉम सिद्धेश्वरी गुरु भगवान की, ऐसे प्रैक्टिकल रीजंस के अंदर वैराग्य जन्माना कैसे, टिकाए रखना कैसे, और सर्ववीरती के अंदर रूपांतरित करना कैसे, बोल सकते प्रणाम प्रणाम भैया। हैं। एक आपने कहा ना कि उन्मार्ग विकलेंद्रिय का पकड़ कर रखेगा, उन्मार्ग का उपदेश। हाँ उन्मार्ग तो वो उपदेश। उन्मार्ग, हाँ तो वो फिर अगर बाई चांस सबको मालूम पड़े कि शायद वो अपन ने कुछ बोला है, बाई चांस मिस्टेक से निकल जाए, तो उसमें भी अपन को वो उसमें भी हो सकता है क्या? देखो, मतलब अभी अपना मतलब मतलब अपने अंदर नहीं था ऐसा मतलब देने के, लेकिन किसी बाई चांस अपने मुंह से निकल जाए कोई गलत वर्ड्स ऐसे, मतलब ऐसा मैं बोल रही हूँ। ओके चलो, अभी ना हमने एक्चुअल में अभी तो उन्मार्ग उपदेश और माया तक, तो माया तक अपन पहुंचे ही नहीं है, उनका पूरा विवेचन आएगा। लेकिन जो आपकी जिज्ञासा है ना, उसको थोड़ा अपन सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। वीर परमात्मा का जीव मरीचि के भव के अंदर उन्मार्ग उपदेश के द्वारा कोटा कोटि सागरूपम जितना संसार बढ़ा, बिकॉज कपिल नाम के राजर्षि, वो राजकुमार को उन्मार्ग का उपदेश दिया। तो किसी को गलत राह पर लेकर के जाना ना, ये सबसे बड़ा हमारा हमारा पाप का काम हो जाएगा, बिकॉज हम हमारा तो डुबाते हैं, लेकिन साथ में एक और जीव को भी डुबाते हैं, जिस जीव ने अनंत भव में छोटा 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 पुण्य इकट्ठा करके यहाँ तक आया, और हमने उसको डुबाने का काम किया। वही बात आती है कि अभी अनजाने के अंदर हो गया, तो जब मरीचि की बात आती है तब तो जान मूझ करके उन्होंने बोला कि धर्म वहां पर भी है और यहाँ पर भी है, तो वो तो ऑब्वियसली रॉन्ग ही था। लेकिन ऐसा एक बॉर्डर लाइन वाला झूठ तो मेरे मुंह से भी अजानते हुए निकलता होगा। धर्म के संदर्भ की बात कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिकली मैं मेरे एंगल से भी बोल सकता हूँ कि बहुत बार शायद बोलने के अंदर मेरा भी मिस्टेक हुआ है और हुआ होगा।
जानते हुए शायद नहीं हुआ होगा, लेकिन अजानते के अंदर मैंने भी बहुत सारी गलत प्ररूपणाएं करी हुई है और होगी। शायद ध्यान में नहीं है, लेकिन होगा। तो उस समय के अंदर अगर मरीचि को एक छोटा बॉर्डर लाइन का झूठ बोलने के कारण से कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना संसार बढ़ गया, तो अगर मैं दिन प्रतिदिन ऐसा झूठा झूठा बोलता रहूं, आशय नहीं है, लेकिन उन्मार्ग का मैंने उपदेश दिया तो मैं भी गया ना। तो वहां पर बात आती है सॉरी अनेकांतवाद। हमारे आगम ग्रंथों के अंदर परमात्मा की वाणी के अंदर ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको एकांत में रखा गया हुआ है। पूजा करनी भी राइट है, नहीं करनी भी राइट है, दीक्षा लेनी भी राइट है, दीक्षा नहीं लेनी भी वो भी राइट है। कैसे? यहाँ पर हमारे महानिशिर सूत्र नाम के आगम ग्रंथ के अंदर बात आती है कि जब जीव मनुष्य उसका जो उस समय का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसका 30% तक का ही टाइम बाकी है, तो उस समय में उस जीव को दीक्षा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। एग्जाम्पल, 80 साल का अभी का अपन एवरेज आयुष्य मान लेते हैं, उसका 30% बाकी हो, यानी कि रफली 25 साल ही बाकी हो, यानी कि 55-56 जब एज हो जाती है, उसके बाद दीक्षा देना निषिद्ध है। ऐसा कौन बोलते हैं? परमात्मा खुद अपने आगम सूत्र के अंदर कहते हैं। भी आप बोलो वैराग्य वैराग्य दीक्षा दीक्षा दीक्षा, और 55 के ऊपर नो दीक्षा, स्ट्रिक्टली नो दीक्षा। तो किसी भी वस्तु के अंदर परमात्मा के शासन में एकांत आता ही नहीं है। यहां तक कि ब्रह्मचर्य के अंदर भी गृहस्थ के एंगल से एकांत नहीं है। अगर श्राविका है, अगर उसकी इच्छा नहीं है ब्रह्मचर्य की पालनी करने की, और अगर आपकी अदम्य इच्छा है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, और आप खुद ब्रह्मचर्य का व्रत ले लो, और सामने वाला श्रावक हो या श्राविका हो अगर वो सपोर्ट न करे, उस समय सामने वाले जीव को ब्रह्मचर्य जबरदस्ती दिलवाना ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे ब्रह्मचर्य अवश्य लेना चाहिए, चौथा महाव्रत। लेकिन जब दोनों इकट्ठा उसके सम्मति देते हो, तो अगर एक की हल्की सी भी ना है और एक अपना अपना मार्ग चुन ले, तो उसको हमारा परमात्मा का शासन अलाउ नहीं करता। तो किसी भी चीज के अंदर ना एकांत नहीं आएगा। तो अभी कभी अभी बहुत सुंदर घटना ये होती है, मैं चाहे कुछ भी बोलूं, परमात्मा का सील उसके ऊपर है। दीक्षा लेनी चाहिए, यस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, हाँ नहीं लेनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का व्रत लेना चाहिए, यस लेना चाहिए, नहीं ओके नहीं लेना चाहिए, रात्रि भोजन करना चाहिए, यस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हाँ नहीं करना चाहिए। तो किसी भी वस्तु के अंदर परमात्मा का एकांत आता ही नहीं है। तो मैं चाहे कुछ भी बोलूं, वो कभी भी उन्मार्ग उपदेश नहीं हो सकता। तो एग्जैक्टली ये आएगा कैसे उन्मार्ग उपदेश? तो बात आती है कि मैं जानता हूं कि लेफ्ट वाला रास्ता सही है, लेकिन जानबूझ करके आपको राइट के ऊपर भेजू, उसको उन्मार्ग उपदेश कहा जाएगा। दीक्षा लेने जैसी नहीं है। ये एक एंगल से बोला गया हुआ था। जब जीवन का 30% या 35% जितना आयुष्य बाकी हो एवरेज, तो उस समय दीक्षा लेने में नहीं आती है, ये साथ में मुझे ऐड करना चाहिए। अगर मैं ब्लेटेंटली बोल दूं दीक्षा लेने जैसी नहीं है, उसको उन्मार्ग उपदेश कहा जाएगा। तो अगर मेरे मुंह से निकल गया हुआ हो, या फिर किसी के भी ऐसे जिसने प्रश्न किया ऐसा कोई गलत प्ररूपणा कर दी हुई हो, लेकिन वो गलत प्ररूपणा करने के पीछे का अगर आशय सही था, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ना हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अगर कोई तत्व के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो ओपनली वहां पर इनकार कर देना वो स्व और पर दोनों के लिए हितावह है। मुझे शायद तत्व के बारे में जानकारी नहीं है, आपने प्रश्न पूछा, लेकिन अभी अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई मेरे को मालूम नहीं है, तो मेरा तो नाक कट जाएगा। तो मेरा नाक बचाए रखने के लिए भी मैं कहीं का कुछ ना कुछ जोड़ करके एक आंसर बना करके आपको दे दूं, इसको उन्मार्ग उपदेश कहा जाएगा। लेकिन मैं ऐसा ही जानता था कि यही राइट आंसर है, और वही मैंने आपको बोला, और फिर लेटर ऑन जाकर के मालूम पड़ा कि भाई ये इतना करेक्ट नहीं है, तो उसमें मेरा उन्मार्ग उपदेश नहीं गिना जाएगा, बिकॉज आशय भी शुद्ध था और मैं एकदम क्लियर था। फिर बाद में मालूम पड़ा कि भाई वो क्लैरिटी तो एकदम झूठा, मतलब वो इतना क्लियर नहीं था, वो बाद में मालूम पड़ा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उपदेश देने के टाइम भी क्लियर है, या तो ये मैं बोल रहा हूँ वो गलत है, या मुझे मालूम ही नहीं, मैं ऐसे यहाँ पर बंडलबाजी कर रहा हूँ, तो इन दोनों केसेस के अंदर ही उन्मार्ग उपदेश का दोष मुझे लगेगा। चलो, थैंक यू सो मच। किसी को? गुरुजी, हाँ, हाँ गुरुजी, जैसे आपने बताया कि एकेंद्रिय के भाव के लिए तीव्र महोदय, तो ये तीव्र महोदय कौन है? मतलब कषाय का तीव्र होना? मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार, और राग द्वेष, ये सब कुछ ना मोह राजा यानी कि जो मोहनीय कर्म है ना, उसके मेन मेन सिपाही है।
अभी छोटा मोटा क्रोध होना, माया होना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीव्र महोदय, अत्यंत क्रोध, अत्यंत राग, अत्यंत द्वेष, अत्यंत मान माया, अगर मेरा ऐसा स्वभाव है तो बहुत ही जल्द, शायद अगले ही भाव के अंदर, मैं एक इंद्रिय निगोद पृथ्वी काय के अंदर ट्रांसफर हो जाऊं, इसका हाईएस्ट चांसेस है। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, मैं एकदम उल्लू का पट्टा हूं, अत्यंत अबोध, कितना भी मुझे समझाने में आए मैं उसको समझने का प्रयास ही ना करूं और मैं गधे का गधा ही रहूं। अगर ऐसी मेरा मेरा विचार या फिर ऐसा मेरा अंदर का परिणति है, तो भी मैं एक इंद्रिय के अंदर ट्रांसफर हो सकता हूँ। किसी ने जी गुरुजी, पुस्तक थैंक का यू। मैसेज किया हुआ था ना, मैं एक बार नितिन भाई को बोल देता हूँ कि जितना भी वो पुस्तक के मैसेज की लिंक, मतलब मैसेज का वो रिक्वेस्ट आई हुई है, उन सबको कल तक वो लिंक भेज देंगे। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में व्यक्त, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल शार्प 9:15 बजे आनंदगंज जी महाराजा की रचना के ऊपर हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। धन्यवाद, प्रणाम।